Hello students, in this video we are going to discuss about economic activity, non-economic activity, nature of economics. सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच इंक्रीज द मटीरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वेलफेयर. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ मैन परफॉर्म कर रहा है पैसा कमाने के लिए, वेल्थ इकट्ठी करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, टीचिंग बाय अ टीचर, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स बाय अ डॉक्टर, कल्टीवेशन बाय फार्मर, वर्किंग इन अ फैक्ट्री बाय लेबरर्स, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. ठीक है, टीचर टीच करके सैलरी कमाना चाहता है. ठीक है, एक डॉक्टर पेशेंट को अगर ट्रीट करेगा तो वो उसकी फीस चार्ज करेगा. ठीक है, कल्टीवेशन फार्मर क्यों करता है? जिससे वो ग्रेन्स को सेल करके अर्निंग कर सके. कोई भी फैक्ट्री में अगर लेबर काम कर रहा है तो उसे वेजेस मिलेंगे. तो ये सब क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम मनी अर्न कर सकें वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. ठीक है, अब प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? अकॉर्डिंग टू economist Marshall, economic activities are those activities which increase the material welfare of man and which are used for increasing wealth and welfare. ठीक है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे किसी भी पर्सन की संपत्ति में बढ़ावा होता है, उसकी वेल्थ इंक्रीज होती है, उसका वेलफेयर होता है, वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. According to economist Pigou, economic activities are those social activities which are done for the welfare of man and which can be measured in terms of money, और जिसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहला वो होती है वो वेल्थ ओरिएंटेड होती है. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? अर्निंग ऑफ वेल्थ. हम पैसा इकट्ठा करते हैं. ठीक है, तो वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर है हमारे पास लीगल एक्टिविटीज़. अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली दोज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड दैट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारी लीगल एक्टिविटीज़ आती, इलीगल चीज़ें नहीं आती. इलीगल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इमोरल एक्ट, चोरी, डकैती, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब क्या होती है? इलीगल एक्टिविटीज़. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ केवल हम लीगल एक्टिविटीज़ में ही करते हैं. ठीक है, अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली दोज एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड दैट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड इलीगल. ठीक है, फिर एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ओनली द एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन रिलेटिंग टू वेल्थ. ठीक है, जो नॉर्मली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो एक एवरेज मैन करता है उसके थ्रू जो अर्निंग होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है. ठीक है, जो गैम्बलर्स होते हैं, जो जुआ खेलते, जो सट्टा लगाते, उसके थ्रू जो अर्निंग होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आती है. ठीक है, तुक्के में पैसा कमा लिया, जुए के थ्रू पैसा कमा लिया, सट्टा लगा के पैसा कमा लिया, वो सब क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आती है. फिर मेजरिंग रॉड ऑफ मनी. ठीक है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी अलोन. ठीक है, जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है हम उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. फिर सोशल एक्टिविटीज़. द सोशल पर्सन हु एक्ट्स इन द सोसाइटी ओनली हिज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, जो पर्सन एक सोसाइटी में वर्क करता है और तब वो पर्सन जो एक्टिविटीज़ करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है. ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम आगे देखेंगे. पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? द एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट कंसर्न देमसेल्व्स विथ मनी और इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड बट आर डन फॉर प्लेजर और आउट ऑफ इमोशंस आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, घर में हमारी मदर हमारे लिए फूड कुक करती है तो वो क्या हो गई? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मम्मी उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही है. मतलब जो भी वर्क, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं फॉर प्लेजर, फॉर इमोशंस, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है. ठीक है, पैसे से कोई रिलेशन नहीं है इन एक्टिविटीज़ का. जो भी चैरिटी हम करते हैं वो सब किस में आता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय मदर. ठीक है, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है मम्मी हमारी तबीयत का ध्यान रखती है तो वो क्या है? एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है.
ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ वो सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अब मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम वेल्थ के लिए करते हैं, अर्निंग वेल्थ के लिए करते हैं, ठीक है, टू अर्न वेल्थ। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दीज आर डन नॉट फॉर वेल्थ बट फॉर अदर पर्पसेस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम वेल्थ के लिए नहीं करते हैं, अदर पर्पसेस के लिए करते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये हमेशा वैलिड होती है और लीगल होती है। ठीक है, दीज आर ऑलवेज वैलिड एंड लीगल। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आर नॉट ऑलवेज लीगल, ये हमेशा लीगल नहीं होती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे आर डन फॉर फुलफिलिंग द वांट्स ऑफ मैन। ठीक है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं दीज आर डन फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर्स एंड इमोशंस। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन सी नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ आता है, दीज आर द जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। ठीक है, और इसमें आता है दीज आर ऑलवेज एबनॉर्मल एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब आता है। फिर मोटिवेटिंग फोर्स, दीज एक्टिविटीज़ आर मोटिवेटेड बाय वांट्स। जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो उसे मोटिवेट कौन करता है, हमारी वांट्स मोटिवेट करती हैं। और जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो मोटिवेटेड होती है हमारी डिज़ायर से, हमारी इच्छा से। ठीक है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हम उसे मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे हम मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रमोट करती इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट नहीं करती हैं। ठीक है, अर्जेंसी में दीज एक्टिविटीज़ आर अर्जेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोसेस। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो अर्जेंट होती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेंटिमेंटल होती हैं, वो अर्जेंट नहीं होती हैं। ओके, जो स्कोप होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो लिमिटेड होता है, और जो स्कोप होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वाइड होता है। ये डिफरेंस हो गए। अब फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन इज दैट सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवॉल्व। कंजम्पशन के आसपास ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवॉल्व करती है। जो लॉ ऑफ कंजम्पशन होता है वो गवर्न करता है ऑल द इकोनॉमिक लॉज। अब इस लॉ ऑफ कंजम्पशन के अंदर क्या क्या आता है, हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की वांट्स को, डिमांड को स्टडी करते हैं, सप्लाई को स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, फैमिली बजट, ये सारे चैप्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस है। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ वैल्यू इन अ कमोडिटी। ठीक है, इफ़ कंज्यूमिंग इज एक्सट्रैक्टिंग यूटिलिटी फ्रॉम, कंज्यूमिंग का मतलब होता है हम किसी चीज़ को उपभोग कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें यूटिलिटी, और प्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है हम उसमें यूटिलिटी पुट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इज इंक्लूडेड इन दी ब्रांच ऑफ स्टडी। प्रोड्यूस करना कमोडिटीज़ और सर्विसेज जिससे ह्यूमन की वांट्स सेटिस्फाई हो, वो क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है गिविंग कमोडिटीज़ ऑफ लेस यूटिलिटी एंड टेकिंग कमोडिटीज़ ऑफ मोर यूटिलिटी, ऑब्टेनिंग कमोडिटीज़ रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ एडिशनल कमोडिटीज़। आपने बार्टर एक्सचेंज का सुना होगा। मेरे पास गेहूँ है और मुझे ज़रूरत है चावल की, तो मैं अपने पास से गेहूँ सामने वाले पर्सन को दे दूंगी और उस इंसान के पास चावल है तो मुझे चावल दे देगा। तो ये क्या हो गया, बार्टर एक्सचेंज। कमोडिटी से कमोडिटी का एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड सर्विस फॉर कमोडिटी एंड सर्विस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मनी एक्सचेंज। मैं पैसे देके कोई भी कमोडिटी या सर्विस को खरीद सकती हूँ या कंज्यूम कर सकती हूँ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। द डिस्पर्समेंट ऑफ वेल्थ अमंग वेरियस फैक्टर्स इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो भी वेल्थ है उसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए हैं उसे हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर नेशनल इनकम थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट पढ़ते हैं। मतलब इंडिया के अंदर वेल्थ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी इकोनॉमी में वेल्थ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आता है। फिर नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस।
पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द पब्लिक रेवेन्यू, लोगों के पास कितना रेवेन्यू, पब्लिक का एक्सपेंडिचर कितना है, पब्लिक डेट कितना है, बजट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डेफिसिट फाइनेंस इसके अंदर आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर जो भी नॉलेज होता है वो दो चीज़ में डिवाइड होता है, या तो वो साइंस होता है या फिर वो आर्ट होता है। ठीक है, साइंस क्या होता है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है विच इज़ असर्टेन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब साइंस की जो नॉलेज की बॉडी है वो हमने कैसे बनाई है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये सब जगह सेम लेवल पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब साइंस को भी हमने पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस में डिवाइड करा है। अब कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, और कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस। ठीक है, सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस। दे आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच इज सब्जेक्ट टू चेंज। द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी इज ऑल्सो अनसर्टेन। द इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट लाइक द लॉज ऑफ साइंस। हम सभी को पता है कि जो साइंस के लॉज होते हैं वो हमेशा एग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, वो हर जगह सेम लेवल पे अप्लाई होते हैं। फिजिक्स जो इंडिया में है वही सेम फिजिक्स फॉरेन कंट्रीज में भी है। ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है, और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? चेंज होता रहता है। हम इकोनॉमिक्स जो है वो मनी पे भी डिपेंड करता है, और मनी भी क्या होता है? अनसर्टन होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पे साइंस के सारे लॉज अप्लाई नहीं होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट्स क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। कुछ हद तक साइंस है लेकिन एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, अब सेवरल इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब कुछ इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है। अब वो कैसे हैं? पहला, इट इज़ अ बॉडी ऑफ जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और लॉज विच इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, साइंस में भी क्या होता है? जनरलाइजेशन होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती है, लॉ होते हैं, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी इसी तरीके से साइंस है, अदर साइंस की तरह, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, जस्ट एज दीज साइंसेज स्टडी यूनिफॉर्मिटीज परवेडिंग इन द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नेचर, सो डज इकोनॉमिक्स स्टडी द यूनिफॉर्मिटीज रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर में क्या यूनिफॉर्मिटी है, उसे कौन स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज, मतलब इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है, उसी के हिसाब से इकोनॉमिक्स में लॉ फॉर्मुलेट किए गए हैं। लॉज हैव बीन फॉर्मुलेटेड विच आर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ऑफ फिनोमिना। कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर के कॉज और इफेक्ट और ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को स्टडी करके इकोनॉमिक्स के अंदर लॉज बनाए हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स को साइंस कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? The subject matter of economics is systematically collected, classified and analyzed and has been divided into divisions like consumption, production, exchange, distribution and public finance. जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाया है, कलेक्ट किया गया है, क्लासीफाई किया है। हमने कंजम्पशन को डिफाइन करा है, प्रोडक्शन को डिफाइन करा है, एक्सचेंज को डिफाइन करा है, डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करा है, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है उसे डिफाइन करा है। तो एक सिस्टमैटिक बॉडी, एक सब्जेक्ट मैटर भी है हमारे पास इकोनॉमिक्स का, है ना। इन स्टडिंग इकोनॉमिक्स वी हैव टू अडॉप्ट द सेम मेथड एज वी अडॉप्ट बाय स्टडिंग द अदर साइंसेस। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हम अडॉप्ट करते हैं सेम मेथड एज वी अडॉप्ट इन वाइल स्टडिंग अदर साइंसेस। ठीक है, जैसे हम साइंसेस को स्टडी करते हैं वैसे हम इकोनॉमिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम साइंस को क्या बोल सकते हैं? इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस एज इट्स लॉज आर इनकेपेबल ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड डू नॉट पोजेस यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं उसे हम क्वांटिटेटिव लेवल पे मेजर नहीं कर सकते और यूनिवर्सली इकोनॉमिक्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स को क्या बोल सकते हैं? एज एन इनएग्जैक्ट साइंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट।
आर्ट कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग वेल। आर्ट मतलब हम अपनी नॉलेज, हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके जो वर्क करते हैं वो इसमें आता है आर्ट में, ठीक है। आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ एन गिवन एंड। इकोनॉमिक्स डील विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिस्ट भी क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक आर्ट कैसे है, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर वो अपने लेवल पे अप्लाई होता है, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से अप्लाई होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हर प्रॉब्लम को डील करने का तरीका हर पर्सन का क्या होता है, अलग अलग होता है। अपना क्रिएटिव तरीका होगा, अपना वे ऑफ थिंकिंग होगा, उसके हिसाब से क्या करते हैं हम लोग डील करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हैं और आर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक्स है वो यूज़ करता है मेजर्स एंड मीन्स एज टू हाउ एफिशिएंटली लेबर कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। साइंटिफिक तरीका भी अलग आएगा, आर्ट्स को भी अप्लाई करेगा, अपनी क्रिएटिविटी को भी अप्लाई करेगा, और इस तरह से हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, साइंस भी हो गया और आर्ट भी हो गया। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है द मीन्स टू मीट द डिजायर्ड एंड्स, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स के थ्रू हम जो भी हमारा एंड है, जो भी हमारा गोल है, उसको अचीव करने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस भी बोल सकते हैं और आर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहला लिमिटेशन क्या हो गया, वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़। Economics is not a complete study of all the human activities. It deals only with those activities which are related to wealth. सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती है, केवल वही एक्टिविटीज़ आती है जो वेल्थ से, मनी से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इट स्टडीज ओनली ऑर्डिनरी मैन, एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन आर आउट ऑफ द परव्यू। केवल ऑर्डिनरी मैन के अंदर की स्टडी आती है, ठीक है। किसी ल्यूनैटिक, किसी सेंट, किसी थीव, ठीक है, चोर, इन सब की स्टडी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती है, ऑर्डिनरी मैन की स्टडी आती है। फिर स्टडी ऑफ सोशल मैन, मतलब सोसाइटी में रहकर मैन इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू कितना अर्न कर पाता है वो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। साइंस एंड आर्ट, ठीक है। मार्शल है, उसने इकोनॉमिक्स को साइंस एंड आर्ट बोथ ट्रीट करा है। स्टडी ऑफ रियल मैन, द ह्यूमन बींग्स हुज एक्टिविटीज आर स्टडी बाय इकोनॉमिक्स मस्ट बी रियल एंड नॉट फिक्टिशियस, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो रियल ह्यूमन बींग्स के हमने स्टडी करी है, ठीक है। I hope through this video you are able to understand the meaning of economic activity, non-economic activity and nature of economics. Thank you.